हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना है जो चुंबक वाला चैप्टर अपन का चल रहा था और लास्ट के वीडियो में अपन ने कुछ चुंबक से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। जैसे चुंबकीय फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। लास्ट की जो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की पढ़ी थी और उसके बाद में अपन ने कुछ वैद्युतिक और चुंबकीय परिपथों के अंदर जो कुछ परिभाषाएं होती है उनके अंदर जो समानता होती है उन समानताओं के बारे में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। जैसे विद्युत वाहक बल होता है, जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर विद्युत वाहक बल होता है वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल होता है। जैसे विद्युत परिपथों के अंदर जैसे विद्युत धारा होती है वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर प्रतिरोध होता है वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलक्टेंस। तो कुछ ऐसी अपन ने परिभाषाएं देखी थी जो वैद्युतिक परिपथ और चुंबकीय परिपथ के अंदर थोड़ी बहुत क्या थी, उनके अंदर समानता थी। उन परिभाषाओं के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन की जो फर्स्ट परिभाषा है वो देखते हैं चुंबकीय वाहक बल की। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? चुंबकीय वाहक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ये एम और ये एफ, शॉर्ट में इसको लिखते हैं अपन एफ। इस एम का मतलब मैग्नेटो, एम का मतलब मोटिव और एफ का मतलब फोर्स। तो चुंबकीय वाहक बल यानी कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता क्या चीज़ है? तो जो जैसे चुंबकीय वाहक बल होता है वो वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है उसके क्या होते हैं, इनकी कार्य क्या होता है, उसके समान होता है। जैसे विद्युत वाहक बल अपन ने बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ा था। विद्युत वाहक बल क्या काम करता है, वैद्युतिक परिपथों के अंदर विद्युत धारा को वैद्युतिक परिपथों के अंदर विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला जो बल होता है वो बल क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब वैद्युतिक परिपथों में तो किसको ले जाता है, ये विद्युत धारा को। लेकिन अपन ने पढ़ा था ये जो विद्युत धारा होती है वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, समान होती है। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा, वैसे चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे विद्युत वाहक बल, किसकी बात कर रहे हैं अपन, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या करता है, इस विद्युत धारा को ले जाने का काम करता है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, किसी भी परिपथ के अंदर से इस विद्युत धारा को ले जाने का काम करता है या विद्युत धारा को क्या करता है, वो प्रवाहित करता है। वैसे ही चुंबकीय वाहक बल क्या काम करेगा, चुंबकीय परिपथों के अंदर इस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को किसी भी चुंबकीय परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला जो बल होगा वो बल ही क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल क्या काम करता है, चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल। चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को जो गतिमान करने वाला बल है वो बल क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय वाहक बल। यानी कि चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, उसके अंदर गति करता है। जैसे विद्युत वाहक बल विद्युत धारा को प्रवाहित करता है वैसे ही चुंबकीय वाहक बल क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। किसको गतिमान करता है, चुंबकीय फ्लक्स को। तो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए जो अपन को बल लगाना पड़ेगा उस बल को क्या कहेंगे अपन, चुंबकीय वाहक बल। क्या कहेंगे, चुंबकीय वाहक बल। आगे बात आती है चुंबकीय वाहक बल का सूत्र क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, कुंडली है, ये क्या है, आपकी एक कुंडली है। इस कुंडली के अंदर ये जो टर्न्स है, फेरे हैं, उन फेरों की संख्या कितनी है, n। इस कुंडली के अंदर कितने फेरे हैं, n फेरे। जब इस कुंडली के अंदर n फेरे हैं और इस कुंडली के अंदर जैसे मैं धारा प्रवाहित करूंगा, क्या प्रवाहित करूंगा, धारा,
तो धारा प्रवाहित करूंगा तो इस कुंडली के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। अब इस चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए इस चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर जो अपन को बल लगाना पड़ेगा, उस बल को क्या कहेंगे अपन, चुंबकीय वाहक बल। क्या कहेंगे, चुंबकीय वाहक बल। तो यहाँ पर इस चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए जो अपन को बल लगाना पड़ेगा, उस बल को क्या कहेंगे अपन, चुंबकीय वाहक बल। ये जो चुंबकीय वाहक बल है, इस चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होता है, इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो चुंबकीय वाहक बल है यानी कि MMF, इसका मान कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि MMF बराबर क्या होता है, N इंटू क्या होता है, I होता है। MMF बराबर क्या होता है, N इंटू I। MMF क्या है, आपका चुंबकीय वाहक बल है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। N बराबर क्या है यहाँ पर, यहाँ N बराबर क्या है आपका, कुंडली में फेरों की संख्या। N बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। और I बराबर क्या है, I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा को किससे लिखेंगे अपन, I से, और कुंडली में फेरों की संख्या को किससे लिखेंगे अपन, N से। तो कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, अगर इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे तो इन दोनों का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, चुंबकीय वाहक बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, चुंबकीय वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल क्या करता है, चुंबकीय परिपथों में इस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, गतिमान करता है। इस चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए जो अपन को बल लगाना पड़ेगा, वो बल क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय वाहक बल। ये जो चुंबकीय वाहक बल है, इसका मान कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि MMF बराबर होता है N इंटू I। N बराबर क्या है यहाँ पर, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। अब देखो, ये जो चुंबकीय वाहक बल है, तो इस कुंडली के अंदर देखो, जैसे अपन ने धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली के अंदर क्या पैदा हुआ, फ्लक्स पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, फ्लक्स। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, इस चुंबकीय फ्लक्स का मान इसके सिरों पर लगाए गए MMF के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। जितना ज़्यादा MMF होगा उतना ही ज़्यादा ही उसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। यानी कि जितना ज़्यादा चुंबकीय वाहक बल लगाएंगे उतना ज़्यादा ही उसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, प्रवाहित होगा। भाई ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा फ्लक्स प्रवाहित होगा, कम बल लगाएंगे तो क्या होगा, कम फ्लक्स होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि फाई किसके समानुपाती होता है, आपके इस चुंबकीय वाहक बल यानी कि MMF के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती। और अपन ने पढ़ा था चुंबकीय वाहक बल बराबर क्या होता है, N इंटू I। क्या होता है, N इंटू I। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ का मान बढ़ाता हूँ, जैसे मैं अगर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 फेरे, अभी कितने टर्न्स है इसके अंदर, 6 की जगह मैं इसके अंदर 2 टर्न्स और बढ़ा दूँ, कितने कर दूँ, 8 कर दूँ। तो जैसे ही मैं N का मान बढ़ाऊंगा, यानी कि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या का मान बढ़ाएंगे, तो किसका मान बढ़ेगा, MMF का, चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे को चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना है, क्या किसी भी कॉइल के अंदर से पैदा होने वाले फ्लक्स का मान कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं कुंडली के अंदर यदि फेरों की संख्या क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय वाहक बल का। और चुंबकीय वाहक बल किसके समानुपात में होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। तो जैसे ही चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या के मान को बढ़ा के अपन क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लो मैं कुंडली के अंदर फेरों की संख्या नहीं बढ़ाता हूँ, कितने रखता हूँ, 6 के 6 रखता हूँ, लेकिन मान लो पहले कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, 2।
तो देखो उस कंडीशन में चुंबकीय वाहक बल कितना पैदा पैदा हो रहा था, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 12। अब मैं 6 के मान में कोई चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, धारा के मान को बढ़ा देता हूँ। 2 की जगह इसके अंदर कितनी एम्पेयर धारा प्रवाहित कर देता हूँ, 5 एम्पेयर। मैंने क्या किया, कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाया। मतलब किसका मान बढ़ाया मैंने, आई का। अब मैंने एन का मान नहीं बढ़ाया, एन की जगह किसका मान बढ़ाया मैंने, आई का। जैसे ही मैं आई का मान बढ़ाऊंगा तो देखो 6 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि 12 से कितना हो गया 30, यानी कि आपका जो एम एम एफ है, चुंबकीय वाहक बल है, उस चुंबकीय वाहक बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। कब बढ़ा, जब अपन ने कुंडली के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या किया, बढ़ाया। तो अगर मैं कुंडली के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान बढ़ाता हूं तो उससे क्या होता है, एम एम एफ मतलब चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। और यदि चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो अपन कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं, 2 प्रकार से। अगर मैं कुंडली के अंदर फेरों की संख्या का मान बढ़ाता हूं तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या का मान न बढ़ाकर यदि कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाता हूं तो भी क्या होगा, कुंडली के अंदर पैदा होने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी भी कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, इन दोनों के मान में परिवर्तन करके अपन चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपन ने पढ़ा चुंबकीय वाहक बल क्या करता है, किसी भी कुंडली के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए, इस कुंडली के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने के लिए इस कुंडली के ऊपर जो अपन को बल लगाना पड़ेगा वो बल ही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल का मान कुंडली के फेरों की संख्या और कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय वाहक बल है इसका मान कुंडली के अंदर पैदा होने वाले फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती। अगर ज़्यादा चुंबकीय वाहक बल लगाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। और यदि चुंबकीय वाहक बल यानी कि कम लगाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम गुजरेगा। तो फाई का मान क्या होता है, इस चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती। और चुंबकीय वाहक बल एम एम एफ बराबर क्या होता है, एन इंटू आई। तो अगर मैं किसी कुंडली के अंदर से फेरों की संख्या का मान बढ़ाता हूँ तो किसका मान बढ़ता है, चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। और यदि चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा तो उस कुंडली के अंदर पैदा होने वाले फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि मैं किसी कुंडली के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाता हूँ तो धारा का मान बढ़ाने से इस चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय वाहक बल का मान बढ़ेगा तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं किसी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या भी बढ़ाता हूँ और उस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ाता हूँ, मतलब दोनों के मान को बढ़ाता हूँ, तो भी एमएमएफ का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और एमएमएफ का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब बात आती है चुंबकीय वाहक बल है, इसका मात्रक क्या होता है। तो जो चुंबकीय वाहक बल है उसका मात्रक होता है आपका, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक होता है एम्पियर गुणा क्या होता है, टर्न। धारा को किस में मापते हैं अपन, एम्पियर में। कुंडली में फेरों की संख्या किस में मापेंगे अपन, टर्न में। तो धारा और फेरों की संख्या क्या हो रही है, गुणा। तो यहाँ पर भी एम्पियर और टर्न दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर इंटू टर्न होगा। क्या होगा, एम्पियर इंटू टर्न। तो ये हो गया आपका चुंबकीय वाहक बल। क्या लिखेंगे चुंबकीय वाहक बल में, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल।
चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। क्या लिखा अपन ने? चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला जो बल है वो बल ही क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय वाहक बल। इसे MMF या फिर FM से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय वाहक बल को MMF या फिर FM से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और MMF बराबर क्या होता है? N इंटू क्या होता है? I होता है। MMF बराबर क्या होता है? N इंटू I। यहाँ N बराबर क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। I बराबर क्या है? कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। तो MMF बराबर क्या हो गया? N इंटू I होता है। N बराबर क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, और I बराबर क्या है? कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। आगे अपन को लिखना है जो चुंबकीय वाहक बल होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एम्पियर इंटू टर्न होता है। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू क्या होता है? टर्न होता है। अब जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई किसके समानुपात में होता है? MMF के। और यदि मैं क्या करूं, किसी भी कुंडली के अंदर किसका मान बढ़ाऊं? यदि N का मान बढ़ाऊंगा, किसी कुंडली के अंदर यदि मैं फेरों की संख्या का मान बढ़ाता हूं तो क्या होगा? MMF का मान बढ़ेगा, और MMF का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी कुंडली के अंदर मैं प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसका मान बढ़ाता हूं तो भी MMF का मान बढ़ेगा, और MMF का मान बढ़ेगा तो फाई का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि किसी कुंडली के अंदर मैं फेरों की संख्या को भी बढ़ाता हूं और उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा मतलब दोनों के मान को बढ़ाता हूं तो भी आपका MMF बढ़ेगा, और MMF बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन? कुंडली में प्रवाहित धारा एवं फेरों की संख्या बढ़ाकर क्या कर सकते हैं अपन? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? MMF। अगली परिभाषा है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे अब हमने पढ़ा चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल के क्या होता है? समान। और जैसे अपन ने होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपात में होता है? विद्युत धारा के। वैसे अपन ने पढ़ा था वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध।
जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी वैद्युतिक परिपथ के अंदर से जो धारा प्रवाहित होती है उस प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो किसी भी परिपथ के अंदर या पदार्थों का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को अपन किससे लिखते थे, आर से। जैसे प्रतिरोध धारा को बहने से रोकता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, एक रिलैक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलैक्टेंस। अब ये प्रतिरोध किसको बहने से रोक रहा है, विद्युत धारा को। अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा के समानुपात में चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो जैसे प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने से रोकता है, तो वैसे ही रिलैक्टेंस क्या करेगा, चुंबकीय परिपथों में इस चुंबकीय फ्लक्स की गति का क्या करेगा, विरोध। चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, रिलैक्टेंस। क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, वैद्युतिक परिपथों के अंदर इस विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। जब प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने से रोकता है तो रिलैक्टेंस क्या करेगा, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, या चुंबकीय फ्लक्स को बहने से क्या करेगा, रोकेगा। तो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध करने वाला जो गुण होगा वो गुण ही क्या कहलाएगा, रिलैक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, अपन आर एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर एम से। अब देखो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे क्या होती है, विद्युत धारा, यानी कि वोल्टेज बटे क्या होता है, करंट। आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। वी क्या चीज़ है आपका, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है। आई बराबर क्या चीज़ है आपकी, विद्युत धारा। और आर मतलब क्या है आपका, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल में अगर मैं विद्युत धारा का भाग दे दूंगा तो किसका मान आ जाएगा, प्रतिरोध का। अब धारा के बराबर तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। प्रतिरोध के बराबर क्या होता है, रिलैक्टेंस। और विद्युत वाहक बल के बराबर क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, चुंबकीय वाहक बल होता है। क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल। उसको अपन ने क्या लिखा था, MMF। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखा था अपन ने, फाई से। जैसे R बराबर V बटे आई होता है, R बराबर क्या होता है, V बटे आई, वैसे ही RM बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय वाहक बल को लिखेंगे अपन MMF से और चुंबकीय फ्लक्स को लिखेंगे अपन किससे, फाई M से। तो रिलैक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RM बराबर क्या हो जाएगा, MMF बटे कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। MMF बटे कितना हो जाएगा, फाई। ये किसका सूत्र हो जाएगा आपका, रिलैक्टेंस का। तो रिलैक्टेंस बराबर क्या होता है, MMF बटे क्या होता है, फाई। तो रिलैक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति का क्या करता है, विरोध। तो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान होने से रोकेगा, वही क्या कहलाएगा, रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि RM बराबर क्या हो जाएगा, MMF बटे कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखो, जैसे प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, अगर किसी परिपथ का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो धारा का मान क्या होगा, कम, क्योंकि प्रतिरोध क्या करेगा, धारा को बहने से क्या करेगा, रोकेगा। ऐसे कैसे बताऊं, अगर रिलैक्टेंस का मान ज़्यादा होगा किसी भी चुंबकीय परिपथों के अंदर, यदि रिलैक्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो उस परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, क्या, रिलैक्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ा तो विद्युत धारा का मान क्या हो गया, घट गया। तो वैसे रिलैक्टेंस का मान बढ़ेगा तो उस परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि किसी परिपथ के अंदर रिलैक्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी परिपथ के अंदर रिलैक्टेंस का मान कम होगा तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो रिलैक्टेंस और चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वैसे रिलैक्टेंस और चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर RM का मान ज़्यादा होगा तो फाई का मान क्या होगा, कम। और यदि RM का मान कम होगा तो फाई का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो रिलैक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध करने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, आपका रिलैक्टेंस कहलाता है। रिलैक्टेंस को किससे लिखते हैं, RM से। RM बराबर क्या होता है, MMF बटे कितना होता है, फाई होता है।
तो रिलेक्टेंस क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध करने वाला गुण। चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाएगा आपका? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को किससे लिखते हैं अपन? इसे आरएम से। रिलेक्टेंस को किससे लिखते हैं अपन? आर एम से। और क्या होता है रिलेक्टेंस का फॉर्मूला? क्या होता है? आर एम बराबर होता है क्या? एम एम एफ बटे कितना होता है? फाई होता है। रिलेक्टेंस आर एम बराबर क्या होता है? एम एम एफ बटे फाई। एम एम एफ क्या चीज़ है? आपका चुंबकीय वाहक बल है। और फाई क्या चीज़ है? आपका चुंबकीय फ्लक्स है। अब देखो चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। एम एम एफ बराबर क्या होता है? एन इंटू क्या होता है? आई होता है। एम एफ बराबर कितना होता है? एन इंटू आई। अगर इस समीकरण में मैं ये इसका एम एम एफ का मान रख दूँ तो आ जाएगा आर एम बराबर कितना हो जाएगा? एन इंटू आई बटे कितना हो जाएगा आपका? फाइव हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी किसका होगा? आपका रिलेक्टेंस का ही होगा। किसका होगा? रिलेक्टेंस का। यहाँ पर एन बराबर क्या है? कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। आई बराबर क्या है? कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। फाई बराबर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। अगर रिलेक्टेंस के मात्रक की बात करें तो देखो एन इंटू आई यानी कि इसका मात्रक तो क्या होता है आपका? एम्पियर इंटू टर्न। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू टर्न बटे फ्लक्स का मात्रक क्या होगा आपका? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो रिलेक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू टर्न प्रति क्या होता है? वेबर होता है। रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू टर्न प्रति वेबर। अगर रिलेक्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो परिपथ का रिलेक्टेंस ज्यादा होने पर, परिपथ का रिलेक्टेंस ज्यादा होने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा और परिपथ का रिलेक्टेंस कम होने पर, परिपथ का रिलेक्टेंस कम होने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। तो रिलेक्टेंस क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगली जो परिभाषा है वो है परमियंस। परमियंस, परमियंस क्या होती है? जैसे अपन ने पढ़ा क्या? विद्युत वाहक बल, वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है? चुंबकीय वाहक बल होता है। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होती है? विद्युत धारा होती है। वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है। क्या होता है? रिलेक्टेंस। जो तीन परिभाषा भी अपन ने पढ़ी थी। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होती है? चालकता होती है। क्या होती है? चालकता, या फिर चालकत्व बोल सकते हो इसको।
क्या बोल सकते हो, चालकत्व। किससे लिखते हैं इसको अपन, जी से। जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर चालकता होती है या चालकत्व होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, परमियंस होता है। क्या होता है, परमियंस। तो परमियंस किसके समानुपात में होती है, चालकत्व या चालकता के क्या होती है, समानुपाती कौन होती है, परमियंस। अब देखो, चालकता या चालकत्व की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। चालकता या चालकत्व होती है जो जी बराबर क्या होता है आपका, 1/r होता है। जी बराबर क्या होता है, 1/r। मतलब जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, विपरीत होती है। प्रतिरोध की क्या होती है, विपरीत। प्रतिरोध के विपरीत कैसे होगी, जैसे प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को, ये प्रतिरोध क्या करता है, इस विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। तो अगर प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने से रोक रहा है तो ये इसके विपरीत काम करेगी। तो चालकता क्या करेगी, इस विद्युत धारा को बहने में क्या करेगी, सहायता। ये चालकता क्या करेगी, प्रतिरोध का विपरीत काम करेगी। प्रतिरोध क्या कर रहा है, धारा को बहने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो चालकता क्या करेगी, धारा को बहने में क्या करेगी, सहायता। तो चालकता जैसे जैसे वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो चालकता जी होती है वो इस विद्युत धारा को बहने में क्या करती है, उसकी सहायता करती है, उसकी हेल्प करती है। वैसे वैसे ये जो परमियंस होगा, ये जो परमियंस होगा, ये परमियंस क्या करेगा, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति में क्या करेगा, सहायता। परमियंस क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स की गति में क्या करेगा, सहायता। क्योंकि परमियंस किसका विपरीत होता है, रिलेक्टेंस का। रिलेक्टेंस क्या काम करता है, चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, रोकता है। चुंबकीय फ्लक्स की गति को क्या करता है, रोकता है। तो चालकता परमियंस क्या करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति में क्या करेगी, सहायता। तो ये जो परमियंस होती है, ये परमियंस क्या होती है, इस रिलेक्टेंस के क्या होती है, विपरीत होती है। परमियंस क्या होती है, रिलेक्टेंस के विपरीत। जैसे चालकता प्रतिरोध का विपरीत होती है, वैसे ही परमियंस किसका विपरीत होती है, रिलेक्टेंस का। जैसे प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने से रोकता है, वैसे रिलेक्टेंस क्या काम करता है, चुंबकीय फ्लक्स की गति को क्या करता है, रोकता है। तो अगर रिलेक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स की गति को रोक रहा है तो परमियंस क्या करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति में क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी, उसकी क्या करेगी, सहायता। तो किसी भी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में सहायता करने का जो गुण होता है, वो हेल्प करने का जो गुण होता है, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में जो सहायता करता है, वही क्या कहलाता है, आपका परमियंस कहलाता है। क्या कहलाता है, परमियंस। तो परमियंस क्या काम करता है, चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने में क्या करता है, सहायता। तो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने में जो सहायता करने का जो गुण होता है, वो गुण ही क्या कहलाता है, परमियंस। परमियंस क्या होता है, इस रिलेक्टेंस का क्या होता है, आपका विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत। ये जो परमियंस होता है, परमियंस को अपन किससे लिखते हैं, रो से। तो रो बराबर क्या हो गया, 1 क्या हो जाएगा, आर एम हो जाएगा। रो बराबर कितना हो जाएगा, 1/rm। और अभी अपन ने पढ़ा था आर एम बराबर क्या होता है, MM/F बटे कितना होता है, फाई। तो RM की जगह अगर मैं ये मान रख दूं तो क्या आ जाएगा, 1/MM/F बटे कितना हो जाएगा, फाई। उल्टा होके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाई तो ऊपर आ जाएगा और MM/F कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका, फाई बटे कितना हो जाएगा आपका, MM/F। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, परमियंस का। तो परमियंस बराबर हो जाएगा कितना, रो बराबर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, MM/F हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, MM/F। ये सूत्र किसका हो जाएगा, आपका परमियंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, परमियंस का। मात्रक की अगर बात करें तो फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। MM/F क्या है, चुंबकीय वाहक बल है। और चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू क्या होता है, टर्न होता है। तो जो परमियंस है, उस परमियंस का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर इंटू टर्न। वही किसका मात्रक हो जाएगा, आपका परमियंस का। तो जो परमियंस होता है वो रिलेक्टेंस के क्या होता है, विपरीत होता है। परमियंस क्या होता है, रिलेक्टेंस के विपरीत। अगर रिलेक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स की गति को रोकता है तो परमियंस क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स की गति में क्या करेगी, इसकी सहायता करेगी। परमियंस को किससे लिखते हैं अपन, रो से। रो बराबर क्या होता है, 1/rm। या रो बराबर कितना होता है, 5 कितना हो जाता है, MM/F। परमियंस का मात्र क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर इंटू टर्न।
तो ये क्या होती है, रिलक्टेंस के विपरीत होती है। यह रिलक्टेंस के विपरीत होती है। ये कहाँ काम करेगी, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में क्या करती है, सहायता। यह चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई को गतिमान कर लो, गतिमान करने में सहायता करती है। इससे अपन किसे लिखते हैं, रो से, इसे रो है से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, आर एम। रो बराबर कितना हो जाएगा, 1/RM, या फिर रो बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, MM/F। RM का मान क्या होता है, MM/F बटे कितना होता है, 5। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 5 का मात्रक क्या होता है, वेबर, और MM/F का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू टर्न। तो जो परमियंस है उस परमियंस का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर इंटू टर्न हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परमियंस। अगली परिभाषा है आपकी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ी थी चालकता। चालकता किसके बराबर होती है, परमियंस के बराबर होती है। क्या होती है, परमियंस। जैसे चालकता प्रतिरोध की क्या होती है, विपरीत होती है, वैसे ही क्या होती है, एक विशिष्ट चालकता होती है। वैद्युतिक परिपथों के अंदर क्या होती है, विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे विशिष्ट चालकता होती है वैद्युतिक परिपथों के अंदर, वैसे चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है। क्या होती है, परमिएबिलिटी। और इस परमिएबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। तो इस परमिएबिलिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, चुंबकशीलता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी एक ही चीज है। तो परमिएबिलिटी किसके समानुपात में होती है, विशिष्ट चालकता के। किसके समानुपात में होती है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता अपन को यह बताती है कि किसी भी वैद्युतिक परिपथ के अंदर, जैसे चालकता तो क्या करती है, धारा को बहने में क्या करती है, सहायता। वैसे विशिष्ट चालकता क्या करती है, किसी वैद्युतिक परिपथों के अंदर धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होगी। क्या विशिष्ट चालकता अपन को क्या बताती है, वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो विद्युत धारा है वो कितनी आसानी से प्रवाहित होगी, वही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट चालकता होती है। तो विशिष्ट चालकता हमें यह बताती है कि वैद्युतिक परिपथ के अंदर विद्युत धारा कितनी आसानी से क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो जैसे विशिष्ट चालकता अपन को यह बताती है धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होगी, वैसे ही परमिएबिलिटी भी क्या करेगी, किसी चुंबकीय परिपथ के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स कितनी आसानी से प्रवाहित होगा या चुंबकीय फ्लक्स कितना ज़्यादा प्रवाहित होगा, वो जो गुण होगा वही क्या कहलाएगा, आपका परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या काम बताती है, चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता होती है, कोई चुंबकीय परिपथ है उसके अंदर से चुंबकीय फ्लक्स कितना गुजार सकता है, वो अपन को कौन बताता है, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या करती है, चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता होती है, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता होती है, गुजारने की, चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। इसको अपन परमिएबिलिटी है, इसको प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू। ये क्या है आपका, म्यू है। क्या है, म्यू। और म्यू बराबर क्या होता है आपका, B/H होता है। परमिएबिलिटी का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, B/ क्या होता है, H।
बी बराबर क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बी बराबर क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बी को किससे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। और एच बराबर क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, एच बराबर क्या है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या कहलाती है आपकी परमेबिलिटी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं म्यू से, म्यू बराबर क्या होता है बी अपॉन एच। तो परमेबिलिटी क्या काम करता है किसी भी चुंबकीय परिपथ के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता होती है, किसी चुंबकीय परिपथ की चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता है उस परिपथ में के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स कितना ज़्यादा गुजार सकते हैं अपन, वो क्षमता ही क्या कहलाती है आपकी परमेबिलिटी कहलाती है। परमेबिलिटी म्यू बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, बी बराबर क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एच बराबर क्या है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। ये जो चुंबकशीलता या जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है मात्रक रहित होती है। क्या होती है मात्रक रहित। मात्रक रहित का मतलब चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की क्षमता वही क्या कहलाएगी आपकी परमेबिलिटी। चुंबकीय परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की क्षमता। परमेबिलिटी कहलाती है। क्या चुंबकीय परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो कैपेसिटी है जो क्षमता है वही क्या कहलाती है आपकी परमेबिलिटी। इसे म्यू म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और म्यू बराबर क्या होता है म्यू बराबर होता है आपका बी अपॉन क्या होता है एच होता है। यहाँ बी बराबर क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो अपन ने पहले पढ़ लिया और एच बराबर क्या है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो अभी अगली परिभाषा यही पढ़ेंगे अपन। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है एच बराबर है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य और बी बराबर क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हो गया आपका परमेबिलिटी। चुंबकीय परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स को गुजारने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है परमेबिलिटी। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ये पढ़ेंगे अपन एच। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है। देखो मान लो एक कोइल है, इसके अंदर से मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं कितनी I, और इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है N। इस कोइल की लंबाई कितनी है आपकी L है। एक ऐसी कुंडली जिसके अंदर फेरों की संख्या तो कितनी है N, उसकी लंबाई कितनी है L, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है यदि I है।
तो क्या होगा, जैसे ही इस कुंडली के अंदर से अपन क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस कुंडली के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स किससे बना होता है, चुंबकीय बल रेखाओं से। तो ये चारों तरफ इस कुंडली के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसे मान लो ये कुंडली के अंदर इतना क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब कुंडली के अंदर अपन क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस कुंडली के चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये जो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें से अपन कोई सा भी एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये बिंदु क्या है, ए है। ये एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है, ए है। तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु हो गया, इस बिंदु पर क्या रखे, यदि अपन इकाई ध्रुव रखें, क्या रखें, इकाई ध्रुव। अभी इकाई ध्रुव में बताऊंगा क्या होता है। अभी आप ये रखो, कुंडली है, कुंडली के चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु है, उस बिंदु पर अपन ने क्या रखा है, इकाई ध्रुव रखा है। तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, किसी भी बिंदु पर, ये कोई बिंदु लिया, इस बिंदु पर क्या रखा अपन ने, इकाई ध्रुव। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस बिंदु पर ये जो इकाई ध्रुव रखा है, इस इकाई ध्रुव पर जो बल लगेगा, इस इकाई ध्रुव को, जब भाई ये पॉइंट ए है, इसको अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अपन ने इकाई ध्रुव रखा है, चुंबक का एक ध्रुव रखा है, उस ध्रुव पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इस ध्रुव पर जो बल लगेगा, वो बल ही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की परिभाषा क्या बताई, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर क्या रखा हुआ है, इकाई ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव, इस इकाई ध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा, वो बल ही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। एक बार और देखो, चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या पैदा होगा, कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर क्या रखा है अपन ने, इकाई ध्रुव। इस इकाई ध्रुव के ऊपर जो बल लगेगा, वो बल ही क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव, उस इकाई ध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा, वो बल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। इस चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को किससे लिखते हैं अपन, H से। और H बराबर होता है आपका क्या, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या N × I, कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, बटे क्या होता है, L होता है, बटे क्या होता है, L। तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, H बराबर होता है N × I बटे क्या होता है, L। तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। H बराबर क्या होता है, N × I बटे क्या होता है, L होता है। अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक, देखो N × I, इसका मात्रक तो क्या होता है आपका, एम्पियर × टर्न होता है। पढ़ते आए हैं तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर × टर्न। L क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है, उस चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर × टर्न प्रति मीटर, एम्पियर × टर्न प्रति मीटर। अब देखो, ये जो कुंडली है, इसके अंदर N और L, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और कुंडली की लंबाई, इन दोनों का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा, नियत। जब तक इस कुंडली की जगह अपन कोई दूसरी कुंडली लाकर यहाँ पर नहीं रखेंगे, तब तक ना तो N का मान चेंज होगा और ना ही किसका मान चेंज होगा, L का। तो इस कुंडली के अंदर N और L का मान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो सामर्थ्य है, उसका मान केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, I के। H का मान केवल किसके डिपेंड करता है, I के। अगर इस कुंडली के अंदर मैं फेरों की संख्या इस कुंडली के अंदर यदि मैं प्रवाहित होने वाली धारा I का मान बढ़ाता हूँ, इस कुंडली के अंदर यदि प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाऊंगा, तो धारा का मान बढ़ाऊंगा तो H का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, H। और H क्या चीज़ है, आपका चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो किसी भी कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान बढ़ने का मतलब क्या है, इस कुंडली के अंदर से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखा निकलती है। क्या निकलती है, ज़्यादा। अब ज़्यादा चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो ये चुंबकीय बल रेखा बिल्कुल क्या होंगी, पास पास होगी। क्या होगी, पास पास। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो चुंबकीय किसी कॉइल के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ने पर उस कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान क्या होता है, बढ़ता है। और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान बढ़ने से उस कॉइल के अंदर या उस परिपथ के अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाती है, पास पास स्थित होती है। क्या होती है, पास पास स्थित होती है। क्या लिखेंगे इसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। इसे क्या लिखते हैं अपन, H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर सूत्र क्या होता है, N इंटू आई बटे क्या होता है, L होता है। यहाँ N बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। और L बराबर क्या होगा, कुंडली की लंबाई। आगे क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान कुंडली में प्रवाहित धारा क्या क्या होता है, कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि H समानुपाती क्या होता है, I होता है। और H मतलब चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान ज़्यादा होने पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, पास पास स्थित होती है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू टर्न प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो सारी हो चुकी है। कुछ परिभाषाएं बड़ी है जैसे बची हुई है, जैसे अवशिष्ट चुंबकत्व की, निग्रहिता की, और जैसे हिस्टैरिसीस की या हिस्टैरिसीस हानि की, वो सब परिभाषाएं अपन जो BH वक्र पढ़ाएंगे उसके साथ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।